आज हम बात करेंगे कॉस्टिंग के बारे में कि कॉस्टिंग कैसे किया जाए और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्टिंग के ऊपर हम लेते हैं रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या आता है और उसकी बेस्ट सोर्सिंग क्या होती है। तो जो भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है पहले हम उसे देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर कितना कंज्यूम हो रहा है, फिर उसमें उसका वेस्टेज कितना वेस्ट होता है टोटल फिनिश प्रोडक्ट बनने तक। उसके बाद आता है हमारा कि उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होता है। जो भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के अंदर उसके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं, चाहे वो वीविंग हो, चाहे वो टफ्टिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट का प्रोसेस हो, तो वो सारा हम ऐड करते हैं। तो उससे हमारा रॉ मटेरियल का और प्रोसेस कॉस्ट ऐड हो जाता है। फिर हमारा आता है उसके ऊपर फिनिशिंग कॉस्ट कि जब वो प्रोडक्ट बन के आता है तो उसको फिर फिनिशिंग करने में जो भी प्रोसेस होता है, चाहे वो वॉशिंग हो, चाहे डाइंग हो, चाहे टम्बलिंग हो, चाहे एम्बोसिंग हो, चाहे कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रोसेस अगर है तो। फिनिशिंग के बाद आता है पैकेजिंग कि पैकेजिंग के ऊपर हम क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। सपोज दैट वॉश केयर क्या यूज हो रहा है, टैग का क्या प्राइस है, पॉली बैग है, इनर बॉक्स क्या है, आउटर बॉक्स क्या होता है। तो ये सारे आते हैं पैकेजिंग के स्टेप। पैकेजिंग के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में, तो अगर हम इंडिया के लिए करेंगे तो इंडिया का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा। अगर एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए करते हैं तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया आता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक है, आपके अपने पोर्ट तक है, या फिर बायर के पोर्ट तक है, या फिर बायर के वेयर हाउस तक। तो वो तीनों होता है, तो तीनों के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होता है कि आपके उस प्रोडक्ट पे टोटल कॉस्ट कितना आता है। अगर आप अपने पोर्ट तक देते हैं तो आप अपने पोर्ट का कॉस्ट टोटल निकाल के और फिर उसको कैलकुलेट करके एक पीस पे निकालेंगे। तो ये सारे मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक रैंडमली बता रहा हूँ कि कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है। फिर लास्ट में आता है कि उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई कमीशन है, कोई मार्कअप है, तो वो आप ऐड करके और देन आपका जो भी, अगर इंडिया में है तो आईएनआर में, और अगर बाहर है तो उनका जो कन्वर्जन है, जो भी उनकी वैल्यू है उस दिन का, डॉलर, यूरो या पाउंड, उससे कन्वर्ट करते हैं। तो जो फाइनल आता है वही हमारा कॉस्टिंग होता है। तो ये मेरा एक रैंडमली कॉस्टिंग का एक वीडियो था। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे 4-5 वीडियो में बनेंगे। तो फिलहाल मैं रेफरेंस के लिए डाला हूं, आगे जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। और आप अपने कमेंट भी पास कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल में वीडियो बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।